Hello everyone, today I am showing you how to create this beautiful pant bottom design which I have designed recently for my client. So इसके लिए मैंने पैंट की जो लेंथ है वो ऑलरेडी 3 इंचेस एक्स्ट्रा ली थी और इसकी कुर्ती फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड थी, तो उसमें से मैंने ये स्ट्रिप कट ऑफ की है 17 इंचेस लेंथ की एंड 2 इंचेस वाइड। सो इसके बाद जो मुझे डिजाइन क्रिएट करनी है उसके लिए मैंने ये पेपर कट आउट किया है 2 इंचेस का। इसके बाद मैंने कुर्ती का जो फैब्रिक था जॉर्जेट वाला, उससे जो बचे हुए पीसेस थे उससे मैंने कट आउट किए हैं। सो एक पैंट में मुझे लगे हैं टोटल 32 पीसेस। सो कुछ ये स्क्वायर पीसेस को इस तरीके से इनफोल्ड करेंगे पहले ट्रायंगल शेप में एंड देन दोनों कॉर्नर्स को इस तरीके से फोल्ड करके ये डिजाइन हमें क्रिएट करना है। सो एक साइड से इस तरीके से ओपन होगा, दूसरे साइड से क्लोज होगा। सो अब इसको सबसे पहले मैं एक एक करके ज्वाइन कर रही हूँ। डायरेक्टली फैब्रिक पे अटैच करने से बेटर है पहले हम इसे ज्वाइन करें ताकि वो इजीली फिर फैब्रिक पे अटैच हो जाए। सो एक फोल्ड करने के बाद अगेन आपको दूसरा इस तरीके से अगेन फोल्ड करना है। जो प्रोसेस है उसको पूरा रिपीट करना है एंड वन बाय वन इसको अटैच करते जाएंगे। सो ये डिज़ाइन देखने में जितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, बनने में उतनी ही ज़्यादा टाइम टेकिंग थी। मतलब एक एक पीस को आपको इस तरीके से अरेंज करना है, देन फैब्रिक पे अटैच करना है। सो इट वाज टेकिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। सो इस तरीके से एक लाइन में ये 16 पीसेस मैंने ज्वाइन किए हैं। अब जो फैब्रिक मैंने लिया है उसके ऊपर इस तरीके से इसे रखेंगे और दोनों इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में आने चाहिए। तो उसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसे फ्लिप करके रखूंगी, बिकॉज इसको फ्लिप करके एक ऊपर से एक स्टिच लगाएंगे एंड देन इसको अगेन फ्लिप करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगा। सो एक एक करके इसको अच्छे से अरेंज करेंगे थोड़ा पास पास, बिकॉज स्टिच करते टाइम तो वो एक साथ हमने स्टिच कर दिया था, बट अगर फैब्रिक में ज्वाइन करना है तो उसे थोड़ा सा पास पास लाना पड़ेगा। सो इस तरीके से ये फ्लिप हो जाएगा और वो सारा अंदर की तरफ चले जाएगा। अब जो दूसरी साइड थी वो बॉटम साइड है, वहां पर हमें अटैच नहीं करना है। सो वो डायरेक्टली मैं पहले रॉन्ग साइड से इस तरीके से स्टिच करूंगी एंड देन उसके बाद वो राइट साइड में अंदर की तरफ जाएगा तो पूरा इनविजिबल स्टिच में चला जाएगा, वो पूरा क्लीन फिनिश आएगा। एंड इसके बाद इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे पैंट के साइड रखेंगे, मतलब जो मार्जिन वाला पीस रहेगा एंड देन उसके बाद अगेन सीधे राइट साइड की तरफ फोल्ड करके उस पर एक और स्टिच लगा लेंगे। सो ये अंदर से भी पूरा क्लीन एकदम फिनिश्ड लुक आएगा। एंड देन जो ऊपर वाला जो हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है, सबसे पहले तो उसका जो एक्स्ट्रा है वो हम कट ऑफ कर देंगे एंड देन उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। सो कुछ इस तरीके से बॉटम वाला डिजाइन बन गया है। अब इसके ऊपर जो दूसरा पीस है वो हमें इस तरीके से रखना है कि दोनों का जो पॉइंट है वो ज्वाइन हो, बिकॉज वहां पर हमें मोती भी अटैच करना है। सो सबसे पहले इसे अच्छे से अरेंज करेंगे एंड देन मैं यहाँ जहाँ भी एंड पॉइंट आ रहा है वहाँ मार्क कर रही हूँ, बिकॉज सिलते टाइम थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सारा अरेंजमेंट जो है वो बिगड़ जाएगा। सो इसको हटाने के बाद अब इसे इस तरीके से पैंट में डायरेक्टली स्टिच कर लेंगे। तो इसके लिए भी जो एक्स्ट्रा है वो उसे हेम कर लेना है, जो भी एक्स्ट्रा पीस बच रहा है उसे हमें हेम कर लेना है ताकि जब इनफोल्ड हो तो वो उठा उठा सा ना दिखे। सो अब इसके बाद यहाँ पर ये हमने पैंट में अटैच कर दिया है। अब जो पैंट का जो कपड़ा है उसे ही हम इस तरीके से हाफ इंच ऊपर की तरफ जो डिजाइन हमने क्रिएट किया है उसके ऊपर चढ़ाते हुए एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। सो यहाँ पर जो डिजाइनिंग में है वहाँ भी हमारा पैंट का कपड़ा यूज हो रहा है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही 3 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है ओरिजिनल लेंथ से, ताकि ये पैंट बाद में छोटी ना हो। सो हमारा ये मेन डिजाइन तो क्रिएट हो गया है, बैक साइड से भी पूरा फिनिश्ड है। अब बैक साइड में हमें मार्क करना है 1 इंच के गैप पे एक मार्क कर देना है एंड देन उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, बिकॉज आगे इसको फ्रंट से हमें स्टिच करेंगे। जो डिजाइन क्रिएट होगी वो कुछ इस तरीके से ही होगी। सो मैं फ्रंट में मार्क नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो फिर मार्किंग विजिबल होगी, तो इसलिए बैक से मैंने स्ट्रेट मार्क किया है। और जब फ्रंट से इसे स्टिच करेंगे तो वो हल्का हल्का विजिबल होगा, ऑल्दो कैमरा में वो नोटिस नहीं होगा, बट वो हल्का हल्का दिख रहा था। तो इस तरीके से इसे पकड़ते हुए एकदम पतली सिलाई, मतलब 1 पॉइंट से भी कम की सिलाई हमें इसमें लगानी है ताकि वो जो लुक आ रहा है वो इसमें क्रिएट हो सके। सो इस तरीके से बहुत ही बारीक इसमें स्टिच लगाना है एक। सो ये पूरा इसी तरीके से हमें 6 लाइंस क्रिएट करनी है। आप चाहें जितनी कर सकते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग फिर आपको लेंथ, जब आप पैंट कट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेंथ भी बढ़ानी होगी। यहाँ पर मैंने 5 लाइंस ही ली हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इंचेस इस डिजाइन के लिए एक्स्ट्रा लिया है और 1 इंच नीचे जो हमने अटैच किया था, मतलब जो डिजाइन बना रहे थे उसमें 1 इंच लग गया था, हाफ इंच नीचे से हुआ था एंड देन उसके ऊपर भी हाफ इंच लगा था। सो ओवरऑल मैंने 3 इंचेस इसमें एक्स्ट्रा लिए हैं। सो ये पूरी डिजाइनिंग क्रिएट हो गई है। अब बारी आती है इसमें मोती अटैच करने की। सो ये भी काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया था। मीन्स कई बार ऐसा होता है ना
कि आप डिज़ाइन तो देखते हैं, हाँ बहुत सिंपल लग रही है, बट बनाने में जाते हैं तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है वो। बट इसके चार्जेस मैंने 100 रुपीज़ ही लिए हैं एक्स्ट्रा फॉर दिस डिज़ाइन इन बोथ द लेग्स। सो आप बताइए कमेंट्स में कि क्या मैंने ज़्यादा लिया या मैंने कम लिया या मैंने ठीक ठाक लिया, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं था इसमें इतना टाइम लग जाएगा। सो मेरे हिसाब से तो मेहनत ज़्यादा थी और इसके चार्जेस कम थे। बट आई वॉन्ट टू नो इट फ्रॉम यू ऑल कि आप बताइए कमेंट्स में कि आप अगर आपको ये डिज़ाइन क्रिएट करवाना होता तो क्या सही चार्जेस होते या क्या अदर टेलर्स चार्जेस लेते हैं just to create this design. So let me know in the comments below, and if you like this design then don't forget to subscribe to my channel and share it with your friends and family, and don't forget to see the final look. So यहाँ पर मैंने दोनों ही लेग्स में दोनों डिज़ाइन क्रिएट कर दिए हैं एंड पैंट हमारा पूरा बन के रेडी है। एंड लुक हाउ प्रिटी इट इज़ लुकिंग, मतलब मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ऑल्दो मे बी शायद दूसरा कपड़ा होता, वाइट नहीं होता, तो ये और भी ज़्यादा निखर के आता, बट एनीवे इट वाज लुकिंग रियली नाइस एंड डिसेंट। सो ये हमारा पैंट रेडी हो गया है एंड दिस वाज द फाइनल लुक ऑफ द कुर्ती। और इस कुर्ती में भी मैंने थोड़ा सा जो फैब्रिक था यहाँ पर डिज़ाइनिंग की है, मतलब स्लीव्स बहुत ही प्लेन लग रही थी तो मैंने जो फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा हुआ था एम्ब्रॉयडरी वाला उसे भी सेंटर में इस तरीके से स्ट्रिप लगा दी है। और पैंट मैंने क्रिएट किया है, फ्रंट बेल्ट है एंड बैक में इलास्टिक है। और एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की कि ये जो वेवी हो गया था बहुत ही ज़्यादा, ये मे बी इस वजह से है बिकॉज ये क्रेप फैब्रिक है और इसमें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर लाइनिंग यूज़ करते हैं तो ज़्यादा क्लीन लुक आता है। इफ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल देन चेक आउट माई अदर वीडियोज़ टू।